वेलकम बैक टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ टुडेज एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। इस एपिसोड में ब्रेक से पहले यानी कि फर्स्ट सेगमेंट में हमने बात करनी शुरू करी थी भगवान शिव जी को लेके। हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी हमें कुछ जानकारी दे रहे थे भगवान शिव जी को लेके। अभी काफ़ी सारी बातें बाकी है, लेकिन इस सेगमेंट में आपकी ईमेल्स का जवाब देंगे। एनी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन यू हैव, प्लीज़ डू सेंड अस एन ईमेल astrogyan@tvasiausa.com। कोई भी क्वेश्चन जो होता है सिली क्वेश्चन नहीं होता। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क अबाउट जॉब, हेल्थ, करियर फॉर यू और एनीवन in the family, you can definitely send us an email। या तो फिर पंडित ज्ञान प्रकाश जी का डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर सकते हो। व्हेन यू सी नंबर ऑन स्क्रीन, उसी नंबर पे उनको फ़ोन कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो। मेन टाइम पंडित जी अगर आप तैयार हो तो ये जो ईमेल है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये ईमेल कविता जी हमारा शो देखती है और अटलांटा में हमारा शो देखते हैं, तो उन्होंने ईमेल भेजी है। loves the show, enjoys watching this Astro Gyan show। कविता जी थैंक यू सो वेरी मच। डेट ऑफ बर्थ है April 15th 1990। टाइम है 4:15 AM। स्थान है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। सो दीज आर दी बर्थ डिटेल्स। और कविता जी के फैमिली की ओर से कहना ये है कि उनके मतलब शादी को लेके कुछ बात नहीं बन पाती। बात शुरू होती है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती, कुछ फाइनल नहीं होता। तो शादी को लेके दे आर कंफ्यूज कि भाई होगा नहीं होगी शादी, क्या होगा क्या नहीं। इनकी जो कुंडली बन रही है कविता जी की, वो मीन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक जो है इनकी राशि है। इनका जो प्रश्न है, हमने आपसे जब मंगल ग्रह के बारे में बात कर रहे थे संजीव जी, तो हमने बताया था इनकी कुंडली में ये मांगलिक दिखाई पड़ रही हैं। ओके। तो जैसे मंगल दोष के बारे में हमने बताया था, जब 12वें स्थान पे मंगल हो तो मंगल दोष लग जाता है। तो मांगलिक होने के कारण एक तो विवाह में हमारे बहुत विलंब होती है और रिश्ते आते हैं, बात बनती नहीं, प्रेम विवाह इनका सफल नहीं होता। और तो हमारी एक सलाह है कि कविता जी जो है मंगल दोष की शांति कराएं। और मंगल दोष की शांति कई तरीके से की जाती है। एक तो कुंभ विवाह, अर्क विवाह और मंगलनाथ उज्जैन में जो है वहाँ जाके दर्शन करने से, मंगल ग्रह का जाप कराने से, मंगलवार का ये व्रत करें और मूंगा धारण करें। अच्छा। लेफ्ट हैंड के इस अंगुली में जो है अपने वजन, अगर 10 kg वजन है तो एक रत्ती के हिसाब से सोने में अंगूठी बनाकर इसमें धारण करें। मंगलवार का व्रत करें और मंगलवार को लाल चीजें ये किसी भी मंदिर में दान करें या ब्राह्मण को दान करें। लाल कपड़ा है, मसूर की दाल है, ताम्रपात्र है, लाल फूल है। बराबर। और इस तरह से अगर ये करते हैं तो इनको राहत मिलेगी, इनके विवाह की योग बनेंगे। जब तक मंगल दोष की शांति नहीं होती है तो मंगल अपना प्रभाव दिखाते हैं। मित्रों, और एक बार मैं कहना चाहूँगा, कुछ ज्योतिष या कहीं कहीं भी कहते हैं 28 वर्ष के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मेरा जो अनुभव है ऐसा नहीं होता। अच्छा। मंगल का असर पूरे लाइफ टाइम रहता है। इसलिए मित्रों उस ग्रह का उपाय करना आवश्यक है। अगर कविता जी ऐसी करती हैं तो उनको मंगल दोष से शांति की प्राप्ति होगी और उनका शीघ्र विवाह होगा। तो ये जो कई लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि 28 साल, या तो मैंने सुना है 32 साल, शायद मैं गलत हूँ, आई डोंट नो, पर मैंने ये भी सुना है कि उसके बाद फिर उसकी इफेक्ट नहीं रहती, लेकिन वहीं तक वो मंगल जो ग्रह है वो बॉदर करता रहता है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग नहीं कहते, जैसे आप नहीं मानते। तो मैं बस पता करना चाहता था क्यों ऐसा। देखिए, बहुत सारे ज्योतिषियों को मैंने सुना है या कहते सुना है। मैं तो आपको बताऊं कि मंगल दोष का जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग होती है ना, वो 28 के बाद से ही स्टार्ट होती है। कर लो बात। हाँ। अब हमने जितने भी मेरे पास यजमान आते हैं, जितना लोगों का देखते हैं कि भाई शादी विलंब तो हो रहा है, वो तो ठीक है मंगल दोष के कारण, लेकिन जब उनका विवाह हो गया और वो 30, 35, 40 को हो रहे हैं, यहाँ तक 50, 60 की उम्र में भी लोग आते हैं कि भाई हमारे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। अगर मंगल दोष समाप्त हो गया तो फिर उनकी प्रॉब्लम क्यों हो रही है जी। तो मित्रों, कोई भी ग्रह कभी समाप्त नहीं होते। हाँ, आप उन परिस्थितियों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा। कोई प्लानिटरी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं देगा, कोई इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके असर को आप टाल सकते हैं। तो ये जो उपाय हमने बताए हैं, अगर कविता जी उसे फॉलो करती हैं तो निश्चय ही उनको लाभ होगा। तो ये जो आप उपाय बता रहे हो तो उसके असर टालने के लिए तो वहीं पे तो आई थिंक आपकी ज़रूरत होती है, और आपके पास जो नॉलेज है, ज्ञान है,
और आपकी जो एक्सपर्टीज एक अनुभव है उससे पता चलता है कि भाई आपके पास सोल्यूशन है, तो कोई भी आपके पास आएगा तो रेमेडीज़ बताओगे व्यूअर्स। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन हो, पंडित जी का डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनको फ़ोन कर सकते हो या तो हमें ईमेल भेज सकते हो। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थर्ड सेगमेंट में लॉर्ड शिव जी के बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ कहीं जाइएगा मत।